जब से ट्रैम्प ने बजाज के साथ कोलैबोरेशन किया है ना भाई, फील्ड क्लासिक 350 का मार्केट खाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और कम कर सकते थे। आपको इंजन इमोबिलाइजर देखने को नहीं मिलता है, इसमें एक मैकेनिकल चेंज और किया गया है। लेकिन इनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये है, 19,000 पर मंथ अगर मुझे सर्विस वगैरह करानी हो, कोई अगर ट्राइम से देख रहा हो कि बजाज के जितने भी शोरूम हैं, क्योंकि गाड़ी जब तक आदमी देखता नहीं है ना, एक ब्रांड वैल्यू नाम की भी चीज होती है। और अगर आप ये बजाज वाला डीलरशिप वाला काम, हाँ, तो कभी ना कभी आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि जिस तरह की संगत में हम रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ बजाज और ट्रैम्प के साथ इस टाइम पे हो रहा है। जब से ट्रैम्प ने बजाज के साथ कोलैबोरेशन किया है ना भाई, तब से ये अफोर्डेबल मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं। और इनकी जो सबसे अफोर्डेबल मोटरसाइकिल है वो है स्पीड 400। लेकिन रिसेंट डेज ने इन्होंने क्या प्लान बनाया कि हम भाई रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का मार्केट खाएंगे और इनकी ऐसी तैसी कर देंगे। और इसके लिए इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, दैट इज़ ट्रैम्प स्पीड T4। और ट्रैम्प ये काम कैसे करने वाली है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सारे के सारे पैरामीटर्स में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। इसके अलावा जो और भी इस सेगमेंट में मोटरसाइकिल्स आती हैं उनके बारे में भी मैं बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी। ट्रैम्प जो है अपनी अफोर्डेबिलिटी के लिए पहले नहीं जानी जाती थी। ये सारे के सारे जो बाइक्स बनाते थे सारे के सारे हायर सेगमेंट में होती थी और प्रीमियम सेगमेंट की ये मोटरसाइकिल बनाती थी। लेकिन जब से इन्होंने बजाज के साथ कोलैबोरेट किया है तो इन्होंने कुछ मिक्स एंड मैच करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे कि आपकी स्पीड 400। और ट्रैम्प ने रिसेंटली जो स्पीड T4 लॉन्च की है उसकी जो एक्स शोरूम प्राइस रखी है वो 2.17 लैक्स रखी है, जो कि इसका जो स्पीड 400 वाला मॉडल आता है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। उसकी जो कीमत है 2.34 एक्स शोरूम है। तो यहाँ पर इन्होंने प्राइस कट रखा है जिसकी वजह से इसको और अफोर्डेबल बनाया जा सके। और रॉयल एनफील्ड की जो बजट है उसके आसपास ये लोग लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है उससे सस्ता भी पड़ेगा, मतलब क्लासिक 350 से भी सस्ता पड़ेगा ये मोटरसाइकिल। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने प्राइसिंग तो बहुत सही रखी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और कम कर सकते थे। लाइक 210 कर सकते थे या ऑलमोस्ट 2.5 कर सकते थे। थोड़ा 217 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं 30,000 रुपये लगा के सीधे स्पीड 400 लूँगा। ठीक है, और आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स करके बताना। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि ये जो प्राइस कट हुआ है इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी स्पीड T4 में। तो अगर आप लुक्स वाइज देखो, अगर इसकी विजुअल अपील देखो, तो ये ऑलमोस्ट स्पीड 400 की तरह लगती है बहुत सारी जगहों से। ऑलमोस्ट हाई है ये स्पीड 400, बट इसमें हार्डवेयर चेंजेस बहुत सारे किए गए हैं। जैसे कि इसमें आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिलता है 43 mm का, जबकि स्पीड 400 में आपको गोल्डन कलर के USD फोक्स देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद इसमें जो टायर्स दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको MRF के नॉन रेडियल टायर देखने को मिलते हैं। और इसमें टायर का भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जो आपका रेयर टायर है वो 140 सेक्शन का है, जबकि स्पीड 400 में आपका 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इसका साइड पैनल है वहाँ पर क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है, इसको सिंपल रखा गया है कॉस्ट कट करने के लिए। और इसके अदर कॉस्मेटिक चेंजेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सीट मिलती है यहाँ पर आपको 10 mm का ज़्यादा हाइट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी जो सीट हाइट है वो 805 से 8010 mm की हो जाती है। थोड़ा सा स्लाइटली अपर साइड में आप इसमें बैठोगे। और इसके अलावा जो कंट्रोल्स हैं वो सारे के सारे सेम है, बट इसमें आपको इंजन इमोबिलाइजर देखने को नहीं मिलता है जो कि स्पीड 400 में मिलता है। और इन दोनों की ही जो चाबियाँ हैं वो सेम है, लेकिन इमोबिलाइजर के साथ नहीं आती है। और इसके साथ साथ इस मोटरसाइकिल में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखने को नहीं मिलता है। ये भी बहुत बड़ा कॉस्ट कट है इस मोटरसाइकिल में। सारे के सारे जो लाइट्स हैं और इंडिकेटर हैं और रेयर टेल लाइट है वो सारा का सारा आपका LED देखने को मिलता है एज लाइक स्पीड 400। एंड ब्रेकिंग सिस्टम में भी इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क मिलता है एंड पीछे आपको 230 mm का डिस्क मिलता है विद द डुअल चैनल ABS। लेकिन यहाँ पर माउंटिंग अलग हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपका अपसाइड डाउन फोक्स देखने को नहीं मिलता है। सो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो स्पीड T4 का जो इंजन है वो डी-ट्यून है। और हालांकि सेम इंजन है स्पीड 400 की तरह, लेकिन इसमें 9 PS की पावर आपको कम मिलती है स्पीड 400 से। तो यहाँ पर आपको टोटल 31 PS की पावर देखने को मिलती है और 36 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है, जो कि 1.5 न्यूटन मीटर कम है आपका स्पीड 400 से। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, लिक्विड कूल्ड इंजन है, सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। बट इसको इस तरह से डी-ट्यून करने का रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। क्लासिक जो है बहुत ज़्यादा प्लांटेड चलती है रोड में और उसमें लो एंड टॉर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस गाड़ी का डी-ट्यून करने का रीज़न यही है कि इसको जो है बहुत ज़्यादा काम रखने के लिए और लो एंड टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए ट्यून किया गया है, ताकि ये क्लासिक 350 का तरह थोड़ा ऐसा टाइप का परफॉर्मेंस इन्हांस कर सके। हालांकि क्लासिक से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगी स्पीड T4,
नो डाउट। और इसमें जो पूरा का पूरा टॉर्क बैंड है वो आपको 2500 आरपीएम से लेके 5000 आरपीएम में पूरा का पूरा डिलीवर हो जाएगा। 36 एनएम का टॉर्क, तो आपका लो एंड पंच बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा और पुल बहुत बेहतरीन करेगी ये मोटरसाइकिल। और इस चीज़ को और सपोर्ट करने के लिए इसमें जो पीछे वाला स्प्रॉकेट है उसको भी छोटा कर दिया गया है। अब इस मोटरसाइकिल में जो रेयर स्प्रॉकेट आता है वो 39 टीथ का आता है और स्पीड 400 में 43 टीथ का आता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आपका स्प्रॉकेट पीछे वाला छोटा रहेगा तो आपका लो एंड टॉर्क अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपकी टॉप स्पीड कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्पीड 400 में अगेन टॉप स्पीड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, थोड़ा अग्रेसिव नेचर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो इसलिए उसमें 43 टीथ का स्प्रॉकेट देखने को मिलता है ताकि वो ज़्यादा अच्छा टॉप स्पीड अचीव कर पाए। लेकिन इस गाड़ी के लिए ये 39 टीथ का मोर देन इनफ है, आपको लो एंड पंच बहुत तगड़ा मिलेगा इस मोटरसाइकिल में। और आप सभी लोग जानते हो पावर जब डी ट्यून होती है तो ये एक अच्छी खबर नहीं होती किसी भी बाइकर्स के लिए, लेकिन इसमें इंक्रीमेंट अगर किसी चीज़ का होगा तो वो है 10% आपकी माइलेज बढ़ जाएगी इस मोटरसाइकिल में। और इस मोटरसाइकिल की जो व्हील बेस है उसको 30 बढ़ा दिया गया है ताकि इसकी स्ट्रेट रोड में जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाए। और अभी जो स्पीड 400 आ रही है नई वाली उसमें भी 10 का इजाफा किया गया है ताकि जो इसकी स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो पाए। एंड इसके अलावा जो इसमें टायर दिए गए हैं रेयर वाला स्पेशली वो थोड़ा सा राउंड शेप का ज़्यादा दिया गया है, उसकी वजह से जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170 हो गई है, जो कि आपकी स्पीड 400 से काफ़ी ज़्यादा है। उसमें आपको 158 मिलती है पुरानी वाली में, और जो नई वाली है उसमें 164 की मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट है। और इसका जो स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, जब आप इसमें बैठोगे तो आप टोटली अपराइट रहोगे और थोड़ी सी हाइट भी आपको समझ में आएगी इस मोटरसाइकिल में। एंड इसके अलावा इसमें एक मैकेनिकल चेंज और किया गया है विच इज़ थ्रॉटल। अब इसमें आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल देखने को नहीं मिलता है स्पीड T4 में कॉस्ट कटिंग की वजह से, जबकि स्पीड 400 में आपको राइड बाय वायर देखने को मिलता है। यानी कि इसमें आपको वायर वाला जो वायर जाता है ना एक्सीलरेटर का वायर, वो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है कंप्रोमाइज़ तो भाई होता ही है, इसीलिए शायद इसको डी ट्यून किया गया है इसका इंजन। एंड इसके अलावा जो स्पीड T4 है इसमें आपको बार एंड मिरर नहीं देखने को मिलते हैं लाइक स्पीड 400। इसमें आपको कन्वेंशनल मिरर देखने को मिलते हैं जो कि ऐसे हैंडल बार पे ही माउंट होते हैं, साइड पे माउंट नहीं होते हैं। एंड भाई बाइक की ओवरऑल टॉप स्पीड के बारे में बात करें तो ये जाती है 135 किलोमीटर पर आवर और स्पीड 400 जो है वो जाती है 145 किलोमीटर पर आवर, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हालांकि बहुत लोग क्लेम करते हैं कि 155 158 चली जाती है, बट वो स्पीडो एरर है। अगर आप काफ़ी अच्छे से चेक करोगे तो इतना ही टॉप स्पीड निकल के आएगा, ठीक है। सो ओवरऑल मैं अगर प्रोडक्ट को समराइज़ करूं स्पीड T4 को, तो देखो भाई ट्रैम्प की जो बिल्ड क्वालिटी होती है, फिट एंड फिनिश होती है और जो पार्ट्स की क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच होती है। जिसके पास स्पीड 400 है या ट्रैम्प की कोई भी मोटरसाइकिल है वो लोग जानते हैं कि भाई इनकी क्वालिटी कैसी होती है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं रॉयल एनफील्ड से तो बिल्ड क्वालिटी भाई लाख गुना अच्छी मिलेगी आपको ट्रैम्प में। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। इन्होंने जो ये पैकेज बनाया है ये काफ़ी बढ़िया बनाया है। रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल है, देखने में अच्छी लगती है, स्पीड 400 की तरह भी लगती है, लेकिन जो क्लासिकल लुक है वो भाई डिफरेंट है, उसकी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है। और अगर ये चाहते हैं तो थोड़ा सा बाइक को और ज़्यादा रेट्रो बनाया जा सकता था, कुछ नया रिफ्रेश लुक लेके आया जा सकता था। हालांकि इन्होंने पार्ट शेयरिंग की वजह से ये जो मॉडल है एज इट इज़ सेम रखा है, बस इन्होंने हार्डवेयर चेंजेस किए हैं कॉस्ट कट करने के लिए। और कॉस्ट कट भी भाई इतना ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल कॉस्ट हो, जैसे कि 50,000 रुपये के आसपास का, इतना भी नहीं है। 25,000 या 20,000 का कॉस्ट कट कोई मतलब का नहीं है। 25-30,000 में आप स्पीड 400 ही डायरेक्टली ले सकते हो। लेकिन इनके साथ एक मेजर प्रॉब्लम ये है भाई कि ट्रैम्प सब कोई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हम ऐसे सिटीज़ में भाई रहते ही नहीं हैं कि हम ट्रैम्प ले पाएँ। उसका रीज़न बताता हूँ। रॉयल एनफील्ड का शोरूम आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, उसके पार्ट्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। हालांकि गाड़ी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है और लोग चला चला के मतलब अब मुझे लगता है कि थक चुके हैं, लेकिन तब भी क्लासिक 350 बिकती है। और सबसे ज़्यादा नंबर्स में अगर देखा जाए तो 19,000 पर मंथ केवल 350 बिक जाती है, ठीक है। उसी को देखते हुए कंपटीशन में बजाज ने और ट्रैम ने मिलकर ये वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की है, ठीक है, आप सभी लोग जानते हो। लेकिन जो ट्रैम्प स्पीड 400 के नंबर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। ये भी लगभग आपके 3,000 से लेके 3,500 यूनिट बिक जाता है आराम से, स्क्रैम्बलर को भी अगर मिलाएं। लेकिन बात ये है भाई कि इनका सर्विस नेटवर्क नहीं है। जहाँ पे मैं रहता हूँ तो मेरे पास भी नहीं है। अगर मुझे सर्विस वगैरह करानी हो या कोई पार्ट्स मुझे चाहिए हो या मुझे कोई क्लेम कराना हो तो मुझे लगभग 250 से 300 किलोमीटर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रैम्प को इनकी सेल बम्प अप करनी है तो मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप लोगों को कोई अगर ट्रैम्प से देख रहा हो तो
मैं रिकमेंड करूँगा कि बजाज के जितने भी शोरूम हैं आपके, जो थोड़े से अच्छे हैं, प्रीमियम वाले शोरूम हैं, जो हालांकि हमारे आसपास अक्सर मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पर स्पीड T4 खड़ा कराओ। अगर आप ये कर देते हो भाई, तो मैं कह सकता हूँ कि 40% इंक्रीमेंट हो जाएगा आपकी सेल्स में, क्योंकि गाड़ी जब तक आदमी देखता नहीं है ना, तो भाई आदमी शोरूम में घुसने की जहमत नहीं करता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। बाकी स्पीड T4 प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास पैसे हैं, थोड़ा सा और आप इंक्रीज़ कर सकते हो, तो सीधे आप स्पीड 400 की तरफ जाओ। वो ज़्यादा बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और अगर आपको कहने का मतलब यही वाला लेना है, तो आप क्लासिक, मैं कहता हूँ क्लासिक भी मत लो। अगर आपको क्लासिक का रिफाइनमेंट लेवल नहीं पसंद आता है या कुछ ऐसा, तो आप हीरो मैवरिक 440 भी ले सकते हो। वो भी एक अफोर्डेबल ऑप्शन है, जो आपको 2.5 लाख रुपए के अंदर ही मिल जाएगा। और उसकी भाई परफॉर्मेंस, 440 सीसी का इंजन भाई क्या ही तबाही परफॉर्मेंस देता है। एंड इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा सा और बजट है, तो आप गरिल्ला 450 की तरफ जा सकते हो। वो टोटली रॉकेट है, और कंपैरिजन में अगर आप देखें तो स्पीड 400 के कंपैरिजन में आता है, और उससे भी आगे निकलने का ताकत रखता है। लेकिन बस बात वहीं पर आ जाती है कि एक ब्रांड वैल्यू नाम की भी चीज़ होती है, जिसके लिए सब लोग पे करते हैं। और ट्रैम्प जैसा ब्रांड भाई बहुत ही सॉलिड है, और सर्विसेज वगैरह भी इनकी बहुत ही सॉलिड है। लेकिन बस बात यही आ जाती है कि इनकी सर्विस नेटवर्क वगैरह बहुत जगह अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा मात खा जाते हैं। इसके अलावा जो स्पीड T4 है, वो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सही प्रोडक्ट है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा। अगर आपको डी ट्यून करना ही था, तो थोड़ा सा और ज़्यादा डी ट्यून करते, ठीक है, तो ये ज़्यादा और अफोर्डेबल हो जाती। 30,000 के गैप में मैं कुछ नहीं मानता हूँ। 30,000 लोग थोड़ा सा और लगा के स्पीड 400 ले सकते हैं। यू गॉट द आइडिया। और रही बात राइडेबिलिटी की एंड प्रैक्टिकलिटी की, तो क्लासिक 350 की जो राइडेबिलिटी है वो बहुत ही टॉप नॉच है। कंफर्ट बहुत अच्छा है, उसमें स्टैंड बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पे आपकी स्पीड T4 है, यहाँ पर इन्होंने पूरा का पूरा कोशिश किया है कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कंफर्ट आपको दें, और मैक्सिमम आपको रोड प्रेजेंस भी दें। लेकिन बात यह है कि क्लासिक एक अलग प्रोडक्ट है और स्पीड T4 एक अलग प्रोडक्ट है। थोड़ा सा और रेट्रो बनाते तो थोड़ा सा मिक्स मैच होने के चांसेस थे। और अगर आप ये बजाज वाला डीलरशिप वाला काम अगर कर देते हो, तो आपके सेल्स के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट्स करके बताना। क्या आप लोग स्पीड T4 लेना पसंद करोगे या स्पीड 400, या इसके अलावा आप मैवरिक 440 या हार्ले डेविडसन X440 लेना पसंद करोगे? ठीक है, और उसके भी ऊपर गरिल्ला 450 मुझे कमेंट्स करके बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को भी लाइक करना। थैंक यू सो मच।